हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो आज का ही है। सुबह का टाइम हो रहा है, यानी कि आज है दिन बुधवार का। सुबह सुबह उठ गई थी 5 बजे। आजकल मेरी नींद थोड़ा जल्दी खुल जाती है, क्योंकि रात को ना अच्छे से नींद नहीं आती है, तो सुबह जल्दी ही खुल जाती है। नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो नींद खुल गई थी, तो मैंने कहा ऐसे बिस्तर में लेटे लेटे क्या करना है, और एकदम से मैं काम में भी नहीं लगती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं बाहर 1 घंटा पूरा मैंने जो है बाहर वॉक किया। फिर जो है टाइम हो गया था 6 बजे का, यही कोई 6:10 या 6:12 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। मुझे बिल्कुल फ़िक्स पता नहीं है कितना टाइम हो रहा था, लेकिन हाँ 6 बजे के आसपास का ही टाइम था। तो मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई थी। हस्बैंड जो है नहा के मंदिर चले गए थे। वो सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करते हैं, तो थोड़ी देर ना वो भी मेरे साथ ऐसे जल्दी उठ जाते हैं, तो टहल लेते हैं बाहर छत पे। और आजकल उजाला जो है जल्दी हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि सुबह ना धूप हमारे यहाँ पे वैसे भी जल्दी ही निकल आती है, 6:30-7 बजे तक धूप निकल आती है। तो बस सर्दियों का भी यही हाल रहता है, सर्दियों के टाइम पे भी धूप जल्दी ही आ जाती है हमारे यहाँ पे। सो मैंने सोचा जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है। पता आज इतनी तेज़ धूप लगी ना सुबह से ही, क्योंकि पता चल जाता है जिस दिन बारिश होनी होती है ना, पहले के लोग कहा करते थे जब बारिश होनी होती है तो उस दिन बहुत तेज़ धूप लगती है। तो सेम वैसा ही हुआ। मैंने झाड़ू पोछा सब अच्छे से किया पूरे घर में, और उसके बाद अचानक से इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं अब लगाने लगी हूँ पोछा। अच्छे से फिनाइल और नमक डाल के खूब अच्छे से मैं पूरे घर में रगड़ रगड़ के पोछा लगा रही हूँ आजकल। क्योंकि एक तो बरसात का टाइम है, दूसरा ये होता है ना कि जैसे चिपचिप भी होता है, पैरों के छाप पड़ते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन चींटियाँ बहुत ज़्यादा निकलती है बरसात के मौसम में। तो फिर ये होता है कि अच्छे से पोछा लगा दो, थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिली रहती है कि एक दिन तो ऐसा रहेगा कि चींटियाँ नहीं दिखेंगी। और वाकई में मतलब जब से मैंने ना नमक डालना स्टार्ट किया तब से चींटियाँ बहुत कम हो गई हैं, वरना तो हर जगह पे मुझे दिखाई देती थी। तो बस यहाँ पर मैंने इधर की साइड का झाड़ू पोछा कर लिया है, मतलब पोछा लगा लिया है। अब मैं दूसरी तरफ को चली जाऊँगी, इधर वाले रूम में। तो मंदिर का रूम जो रहता है, मैं अच्छे से वहाँ पर साफ़ सफाई पहले ही कर लेती हूँ। जैसे मतलब जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो एक एक काम ये रहता है कि मंदिर वाला जो रूम है उसको मैं साफ़ कर दूँ, बाकी के रूम तो आराम आराम से होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर वरामदे में आ गई थी, और अच्छे से यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर लूँगी। वैसे तो मैं हर दिन ही थोड़ा बहुत क्लीनिंग करती रहती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहते हो ना, साफ़ सफाई घर के एक हिस्से की या किसी भी हिस्से की आप साफ़ सफाई कर रहे हो, तो आप देखोगे उस जगह पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ग्रिल वगैरह पे जाली लगी होती है ना, तो वहाँ पे कई बार धूल जम जाता है। तो अगर टाइम टाइम करते रहो तो अच्छे से जो है वो साफ़ सुथरा बना रहता है, और एकदम से आपको पैनिक नहीं होना पड़ता कि कोई आ गया और घर गंदा पड़ा हुआ है। तो बस बहुत टाइम से मेरी नज़र ये विंडो पे पड़ी हुई थी। यहाँ पे मिरर लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पे भी दाग से दिखते हैं, धूल जम जाती है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पे ना उसी फिनाइल, मतलब पोछे वाले पानी में फिनाइल का ही पोछा था, थोड़ा सा उसको अच्छे से निचोड़ के, और ये कॉटन का कपड़ा रखा था, तो इसी से मैं अब सब जगह साफ़ कर रही हूँ। कॉटन के कपड़े का फ़ायदा मुझे यही लगता है कि पानी पूरा गायब हो जाता है और सिर्फ गीला रहता है, मतलब हल्का हल्का सा रहता है, और धूल अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसीलिए मैं जो भी कॉटन के कपड़े होते हैं ना, उनको बचा के रखती हूँ। साफ़ सफाई के मामले में मेरी पहली पसंद यही है, कॉटन का कपड़ा। तो यहाँ पर दरवाज़े में भी धूल जम रही थी, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया जो है। पूरा क्लीन कर दो एक बार तो ठीक रहता है, 1-2 हफ्ते तक अच्छे से चल जाता है, और फिर दिखता नहीं है ना, तो ठीक ही लगता है। मतलब कई बार जैसे लोग आते हैं तो उनकी नज़र भी ऐसी जगह पे पड़ती है जहाँ पे गंदा रहता है, वो साफ़ सुथरी जगह पे कभी नहीं देखेंगे, नज़र उनकी वहीं पे पड़ी रहती है, तो बहुत ही एम्बैरेस फील होता है फिर तो बस यहाँ पर अंदर साफ़ सफाई करते करते फिर बाहर जो है धूप बहुत तेज़ निकल आई थी, और जैसा मैंने बोला कि एकदम तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ कि आंखें नहीं खुल रही थी बाहर। तो मैंने कहा चलो अभी यहाँ पर लगाना तो है ही पोछा। और एक तो मैंने इतनी कड़कती धूप में पोछा लगाया, ऊपर से क्या हुआ ना, तुरंत मतलब मेरे पोछा लगाने के 1-2 मिनट बाद इतनी तेज़ बारिश हुई। पहले तो अंधेरा सा हो गया था, पूरा ऐसा लग रहा था कि धूप का तो जैसे नामो निशान ही नहीं रहा होगा, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन उसके बाद ना इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत ही ज़्यादा, और साथ ही बिजली चमक रही थी, बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी। मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे मौसम में। अंदर बाहर मैंने साफ़ कर लिया, फ़ैन ऑन करके चली गई थी, सूख गया। तो बस यहाँ पर जो है मैंने ये दरी वगैरह बिछा लूँगी सारी जगह की।
तो मौसम आप लोग देख ही पा रहे होंगे, तुरंत मतलब इतनी जल्दी अंधेरा हो गया। ऐसा लग नहीं रहा है ना कि अभी थोड़ी देर पहले इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा डॉगी भी आ गया था। ये हमारे यहाँ पे आ जाता है। तो ऑलरेडी ये 2 रोटी खा चुका था, मैंने तीसरी भी डाल दी, मुझे पता नहीं चला कि हस्बैंड ने इसको पहले ही दे दी है। तो फिर तीसरी रोटी इसने अभी खाई नहीं है, जब इसका मन करेगा तभी खाएगा। उसके बाद जो है मैंने मंदिर का सामान थोड़ा निकाला। मैं नहा गई थी, नहाने के बाद जो है ये थाली रखी हुई थी पूजा की, तो इसको अच्छे से धुला है और एकदम देखिए कितना अच्छे से चमक गई है ना ये थाली। उसके बाद जो है दिया बत्ती करेंगे। और ये तेल इधर की तरफ इसलिए रखा हुआ था क्योंकि हस्बैंड मंदिर से लेके आए थे। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा के नई ड्रेस पहना दी है। और उसके बाद जो है मेरी यहाँ पर दिया बत्ती हो चुकी है। अब जो है मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ एक बार कि कैसा हो रहा है। ये देखिए, तो ये इसी तरीके से पूरा 1 घंटे तक हमारे यहाँ पे बारिश होती रही। मैंने सोचा आज तो शायद पूरे दिन भर बारिश ही होगी, तो मैं इनसे बोल भी रही थी कि आज रहने दो, स्कूल मत जाओ, क्योंकि जब ना बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है हमारे एरिया में, एक तो डर भी बहुत ज़्यादा लगता है बिजली गिरने का। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने कहा नहीं, आज रहने दो, क्योंकि डर तो लगता ही, अकेले अकेले घर में रहते हैं। एक बार तो हुआ भी ऐसा, मुझे मतलब घबराहट से ना मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ बिजली गरजने की आवाज़ आई। तो उस दिन की याद करके ना, होता ही है, मतलब अकेले रहते हो तब ज़्यादा डर लगता है, साथ में हो कोई तो उतना नहीं होता। तो फिर ये इन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद देखना बारिश एकदम बंद हो जाएगी। और वाकई में उसके बाद जैसे ही हस्बैंड स्कूल गए तो तुरंत जो है बारिश कम होने लगी थी। और जिस टाइम पर मैं ये बर्तन धुल रही हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया था फिर पूजा करने के बाद, तो जिस टाइम पर मैं ये बर्तन धुल रही हूँ ना, इसी टाइम पर आप बाहर देखो, थोड़ा सा आपको उजाला लग रहा होगा, हल्की हल्की सी धूप निकल आई है। वैसे तो पूरे दिन भर अंधेरा ही था। और मौसम ना हमारे यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, कभी तो अंधेरा हो जाता है एकदम से, कभी हल्की सी धूप निकल आती है। तो बस सारे बर्तन आज मैंने एक साथ ही धुले हैं, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी जल्दी जल्दी, तो मैंने आज एक एक करके नहीं धुले, मैंने कहा सारे साथ में ही धो लूँगी। उसके बाद जो है किचन क्लीनिंग भी करनी है। तो ये काम जो कि डेली का ही रहता है, किचन साफ़ करना तो डेली का काम होता है। और फिर डर भी दिमाग में डेली रहता है कि कहीं कॉकरोच, छिपकली, मुझे ज़्यादा छिपकली से डर नहीं लगता है फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा मुझे कॉकरोच और मकड़ी से डर लगता है। और हमारे यहाँ पे ना जैसे खेत है पीछे की तरफ से, तो पता नहीं कहाँ से वो दरवाजे से आते हैं या कहाँ से आते हैं, इतने बड़े बड़े मकड़े आते हैं ना, मैं अगर आपको वीडियो बना के दिखाऊँ ना तो आप लोग वीडियो में ही देख के डर जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ आती हैं हमारे यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है फ्रेंड्स, सही में बताऊँ तो। और उसी की वजह से ना मैं कभी कभी खाना भी नहीं बनाती हूँ, इतना ज़्यादा डर लगता है जब वो किचन में आ जाते हैं। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि चारों तरफ कपड़ा लगा के पूरा अच्छे से दरवाज़ा बंद रखूँ, साफ़ सफाई करूँ, फिनाइल का पोछा, ये करूँ वो करूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आनी होती है ना वो आ ही जाती है, चाहे आप कितना ही कुछ क्यों ना कर लो। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी साफ़ सफाई तो कर ही ली है, क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ को आना है वो तो आएगी ही, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है, नहीं तो पता नहीं कितने ज़्यादा आ जाएंगे। तो फिर बस मैंने वॉलपेपर भी साफ़ कर दिया था, थोड़ा बहुत उस पर भी छींटे पड़ जाते हैं और ईज़ी रहता है, मतलब वॉलपेपर लगा हुआ है ना। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछ भी रहे थे कि ये वॉलपेपर हम पेंट में लगा सकते हैं कि नहीं, तो मैं यही बोलूँगी पेंट में आप लोग मत लगाइए। कई बार कुछ वॉलपेपर की पकड़ बहुत मज़बूत होती है, तो अगर आप उसको कभी निकालना चाहोगे इन फ्यूचर तो वो पूरा जो है पेंट को भी निकाल देगा। कई सारे होते हैं जिनका हल्का फुल्का ग्लू होता है, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत मज़बूत होते हैं, तो हो सके तो पेंट में मत लगाइए, टाइल्स में लगाइए, टाइल्स पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके बाद कॉटन के कपड़े को निचोड़ के अच्छे से इसके आसपास का पूरा पानी सुखा लिया है। तो मेरा काम यही रहता है, अगर मैं किचन से काम करके फ्री होके अंदर गई हूँ तो यहाँ पर एक भी पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से पूरा ये काम चलता रहता है, मतलब जितनी बार सफाई होती है उतनी बार चलता रहता है। तो उसके बाद मेरा दूसरा काम शुरू हो गया था। मैं नहाई थी तो नहाने के थोड़े बहुत कपड़े थे, उनको धुलना रह गया है। और आज तो बारिश भी हो रही है तो पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। बरसात के टाइम में ना कपड़ों से स्मेल आने लगती है, यही दिक्कत होती है यहाँ पे कपड़े धोने में, कि बाहर डालो तो वो 2-2 4-4 दिन तक सूखते ही नहीं है, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़े बहुत हस्बैंड के थे, थोड़े मेरे थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों इन्हें धो लेती हूँ, मशीन में भी कितना डालना है। और पहले ना मुझे हाथ से कपड़े धोना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है लेकिन मुझे अच्छा लगता था हाथ से धुलना। बट अब नहीं धुल पाती हूँ, क्योंकि अब ना जैसे बैठ के मेरे पेट में भी दर्द होने लगता है ज़्यादा देर तक बैठने से, और कमर में भी बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि ऐसे टाइम में ना दर्द ज़्यादा होता है।
तो अब मैं फ़ील कर रही हूँ, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, तो मैं वो दर्द फ़ील कर रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी पहले कि लोग ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ, दर्द वाक़ई में होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। खैर कोई नहीं, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धुल लिए हैं और इसी तरीके से मेरा आज का दिन भी पूरा निकल गया। निकल तो क्या गया, मतलब अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन ये कह सकती हूँ कि आज का दिन भी पूरा भाग दौड़ में ही निकल गया। पढ़ाई करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, बस दोपहर को मिलता है थोड़ा सा, उसमें मुझे आराम भी करना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है। बाकी तो ऐसे ही भाग दौड़ चली रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह के सारे काम मेरे ख़त्म हो गए और कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। अभी मैंने खाना बनाने की तैयारी नहीं की है, तो एक तरफ के काम तो निपट चुके हैं, अभी लंच का काम रह गया है। और बाहर सुबह तक बहुत तेज़ बारिश हो रही थी ना, लेकिन इस टाइम पर बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। कल जो है मेरे सास ससुर ने देहरादून से जो है सब्ज़ी भिजवाई थी, तो सब्ज़ी में उन्होंने ये 2 भुट्टे भिजवाए हैं, भुट्टे हैं और लौकी भिजवाई हुई है। एक ये लौकी है और फ्रिज पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, एक ये है, बहुत ही बड़े बड़े साइज़ में वहाँ पे ना फ्रेंड्स लौकी लगी हुई थी। ये देखिए ये है, और पीछे की साइड में नींबू, ये नींबू है, मिर्च है और ये 2 लौकी है। बाकी ये टमाटर थे थोड़े से और ये एक लौकी ये है। और इसके साथ ही जो है ना, ये देखिए हरी मिर्च, मतलब ये वाली जो हरी मिर्च है ना बहुत अच्छी है। देखिए कितनी छोटी छोटी सी हरी मिर्च है ना, तो ये इतनी तेज़ हो रही थी ना, कल मैंने सब्ज़ी में डाल के देखी, तो कल मैंने सब्ज़ी में डाली थी ये वाली हरी मिर्च, और केवल 3 हरी मिर्च डाली थी, उसी से इतना ज़्यादा तीखापन आ गया था ना, मतलब खाई नहीं जा रही थी, इतनी ज़्यादा तीखी है। मैं सोच रही थी अगर थोड़ी और हो जाती तो मैं मिर्च का अचार डाल देती, क्योंकि आजकल ना मेरा मिर्च का अचार खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो चलिए फिर अब जो है बारी आती है दोपहर के लंच की। सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके थे और बैठने का टाइम जो है मुझे केवल 15-20 मिनट का मिला था, उसमें मैंने एक एप्पल खा लिया था। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक फ़्रूट मैं ज़रूर खाती हूँ दोपहर के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे खाती हूँ। तो आज जो है शाम के टाइम के लिए मैंने कुछ और ही प्लान किया हुआ है, अभी आगे बताऊँगी आपको वीडियो में। तो आज बहुत टाइम के बाद दाल नहीं बन रही है, बन रहा है आज हमारे उत्तराखंड का जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ होती है, चौसा भात। चौसा बना रही हूँ आज। तो जख्या ख़त्म हो गया था और थोड़े से ही बीज बचे हुए थे उसमें जख्या के, तो वही मैंने डाले हैं और अच्छे से चौसे को भून के, ये काली दाल का बनता है, मैंने पहले भी बताया है, और बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप कभी उत्तराखंड में आओगे ना, तो ये चौसा भात ज़रूर खा के जाना, बहुत टेस्टी बनता है हमारे यहाँ का। सो बस यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, काफ़ी देर तक उसको भून लिया था अच्छे से, फिर उसमें नमक मिर्च मसाले पानी मिला के अच्छे से पकाना होता है। लगभग 5 से 7 मिनट तक उसे पकाना है ताकि वो गाढ़ा हो जाए, और ये जितना ज़्यादा गाढ़ा बनता है ना, उतना ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो लोहे की कढ़ाई पे रखा हुआ है और मैंने जानबूझ के 1 घंटा पहले बनाया है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई पे ज़्यादा देर तक चौसा रखने से ना उसका टेस्ट बढ़ जाता है। पहले के लोग तो दिन में बनाते थे और रात तक खाते थे, बासी भात के साथ खाते थे मतलब। तो उसके बाद मैं यहाँ पर चुकंदर का जूस बना रही हूँ, जो कि मेरी शाम की तैयारी है शाम के लिए, और 1 गिलास इस टाइम पीऊँगी। तो इस टाइम पर खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है शरीर में और लो फील करती हूँ ना, तो मैंने सोचा आजकल मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मैं ये बीट रूट का जूस बना लूँ। इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसमें अगर आप चीनी वगैरह ना डालो, ऐसे ही पी लो, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है। अदरवाइज़ अगर थोड़ा मीठा करना चाहते हो तो आप इसमें हनी डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो और नमक डाल सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। तो कद्दूकस करने के बाद अगर इसको पीसते हैं ना मिक्सी में, तो ये पूरा अच्छे से पीस जाता है, वरना साबुत डाल के पीसो तो फिर वो अच्छे से नहीं होता, पूरे टुकड़े बचे रहते हैं। तो मैं इस जूस को हमेशा छलनी से छान के ही पीती हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ये जो बचा हुआ चुकंदर है जो पिसा हुआ है, इसको फेंकना नहीं चाहिए। इसका इस्तेमाल हम रोटी मतलब आटा लगाने में कर सकते हैं, तो बहुत टेस्टी इसकी रोटियां बनती है। मैं तो ऐसे ही बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने उसको अलग से रख दिया है फ्रिज में। और ये देखिए एकदम टेस्टी ठंडा हेल्दी ड्रिंक बन के तैयार है। आप लोग ज़रूर बना के देखना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और यकीनन आप बनाएंगे तो आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।